तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेवी कर्व मेथड से, जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, जिसमें वेवी कर्व मेथड हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमने अभी तक इक्वालिटीज पढ़ी है। सपोज हमारे पास है x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हमारे पास x की एक वैल्यू है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, x इक्वल्स टू 5 है। तो ये क्या है, एक इक्वालिटी है ना। दोनों जो टर्म है वो क्या है, बराबर है। दोनों जो वैल्यूज है x और 5 ये बराबर है। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटीज के अंदर क्या है कि सपोज आपको ऐसे लिख के दे दिया कि कोई साइन यहाँ पे हमने लगाया है इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की एक वैल्यू नहीं दे रहे, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो x है 5 से छोटा है। तो जब भी आप नंबर लाइन पे जाओगे, यहाँ सपोज कहीं 5 बना हुआ है, तो आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू इससे इधर है ना। यहाँ पे x लेस देन 5 लिखा है, तो यानी कि 5 तो नहीं होगी। ठीक है ना, 5 नहीं होगी, लेकिन 5 से छोटी वैल्यू आप x की यहाँ पे कोई भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लगा दूं x लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं, है ना। अभी इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नंबर लाइन पे भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जब भी इक्वल टू होगा, ये वैल्यू जब इंक्लूड हो जाएगी, 5 यहाँ पे होगा, जब 5 होगा तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर एक क्लोज सर्कल लगा दोगे। ठीक है, जो ये बताता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर इंटरवल्स देखते हैं कि इंटरवल्स किस तरह के होंगे। ठीक है, इंटरवल्स का मतलब क्या है कि आप जब भी x की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये वैल्यू है, अगर मुझे इसे बताना है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ठीक है, कहां से कहां तक। आप देखो इधर माइनस इन्फिनिटी से आप कहां तक, 5 तक जा सकते हो। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, वहां पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, जिसे हम बोलेंगे ऐसे माइनस इन्फिनिटी, और कहां तक वैल्यू जा रही है, 5 तक जा रही है। तो 5 तक वैल्यू जा रही है, तो 5 क्या है यहाँ पर, क्लोज है, मतलब इक्वल टू आ रहा है ना यहाँ पे कि x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक क्लोज ब्रैकेट रखेंगे। ये दोनों क्या है, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, यानी कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, है ना, वो क्या होंगी, एक्सक्लूड हो जाएंगी, उन्हें हम अपने आंसर से हटा देते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, एक्सक्लूडेड होंगी। यानी कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि आप -3 से 7 तक x की वैल्यू बोल रहे हो, x की वैल्यू -3 से 7 तक है, x की वैल्यू -3 से 7 तक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है वो -3 नहीं हो सकती। ठीक है ना, -3 नहीं हो सकती और 7 नहीं हो सकती, लेकिन इनके बीच की सारी वैल्यूज होंगी, है ना, इनके बीच की सारी वैल्यूज होंगी। कि सपोज हम रियल नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो -3 से 7 तक के बीच के रियल नंबर सारे यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब इसे अगर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करने लगे, तो नंबर लाइन पे देखना -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे ही अप टू 7 तक हमने बना लिया। तो ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि -3 इंक्लूडेड नहीं है, -3 इंक्लूडेड नहीं है। -3 से जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी ना, चाहे वो -2.999 कुछ भी वैल्यू, वो इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन -3 नहीं है। सेम इधर आप 7 भी इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओपन सर्कल रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, जब भी ओपन इंटरवल होगा तो यहाँ पे नंबर लाइन पे आप ओपन सर्कल रखोगे और वैल्यू यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये होता मेरे पास x बिलोंग्स टू -3 से 7 और एक साइड क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना, एक साइड क्लोज इंटरवल है। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे फिर इसे, यहां पे तो रहेगा -3 पे ओपन सर्कल और 7 पे हो जाएगा क्लोज सर्कल। ठीक है ना, तो जहां पे भी इंटरवल हमारा कैसा होगा, क्लोज होगा। तो ये ओपन इंटरवल बताया था, क्लोज इंटरवल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो जो क्लोज्ड इंटरवल है उसे आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो जहां पे भी वैल्यू x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 7, जहां पे बराबर हो सकती है वैल्यू, वहां पे हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास अब वैल्यू इस तरह से दी हुई है कि ना x जो है वो 2 से बड़ा है,
5 से छोटा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का। कौन सा ब्रैकेट आएगा, देखो इक्वल्स टू भी है, 2 के बराबर भी है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, और 5 के भी बराबर है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ये वाला था, ये क्या था, सेमी ओपन बोल सकते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओपन इंटरवल मतलब जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जैसे -3 -7 थी यहाँ पे, तो इन्हें हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, जबकि अगर कहीं पे क्लोज इंटरवल आ रहा है तो आप उस वैल्यू को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। ठीक है ना, आंसर में हमारी वो वैल्यू आएगी। ठीक है, आप देखो जैसे हम इक्वालिटी पढ़ते थे, x = 5 लिखा है, आप दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो -x = -5 हो गया। या ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है कि x = -5, आप माइनस की मल्टीप्लाई करो तो -x = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वालिटी में हम कर पाते थे। इनइक्वालिटी के अंदर क्या होगा देखना, अगर लिखा हुआ है x लेस देन या -x लेस देन 5, ऐसे लिखा है -x लेस देन 5, जब भी आप -1 की मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो माइनस इंटू माइनस इधर तो आप कर दोगे प्लस, उस केस में आपका ये साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसे आप क्या करोगे, -5। ठीक है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। साइन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। जो भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन होगा, ग्रेटर देन है लेस देन कर दो, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दो। सेम यही चीज हम करते हैं, सपोज ऐसे लिखा हुआ है 4/-2, तो वही तरीका हम माइनस से क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, -x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हो -2x और 4, तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है उसे आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, जब भी आप नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगर ये याद नहीं रखना है तो सिंपल ये चीज याद रखो, जब भी आपने -1 से मल्टीप्लाई करा तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सपोज अब हम क्या करते हैं, कुछ ना नंबर लाइन पे बना के देखते हैं, नंबर लाइन पे बना के देखते हैं। सपोज x लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया 5,9 और ये बना दिया। ठीक है, इधर क्या है, ओपन इंटरवल है, इधर क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो नंबर लाइन पे जब आप बनाओगे, ये 5 है, ये इधर 9 है, तो देखना यहां से आप स्टार्ट करोगे, कैसा सर्कल बनेगा, ओपन सर्कल, और कहां तक जाओगे आप, 9 तक जाओगे, जहां क्या बनेगा, क्लोज सर्कल बनेगा। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहीं पे अगर होता ये x बिलोंग्स टू 5,9 ऐसे होता, तो इसके लिए कैसे बनाते, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है ना, 5 और 9 होगा, उसमें क्या करेंगे, आप दोनों साइड ओपन सर्कल, ओपन इंटरवल है, तो हम क्या करेंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास होता है यहाँ पर कि x की वैल्यू 5 से 9 तक है, 5 से 9 तक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वही 5 और 9 बनाया, और दोनों सर्कल कैसे हैं, क्लोज सर्कल है, और इसे क्या करा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो ये सारा पार्ट है ना, यहाँ जो भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कहीं पे भी अगर -∞ या इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, ओपन सर्कल रहेगा, है ना, ओपन इंटरवल, है ना। तो जब भी आप यहाँ पे लगाओगे तो ओपन इंटरवल लगाओगे, पैरेंथेसिस कौन से वाले आएंगे, ये वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसमें कि इनइक्वालिटीज के अंदर क्या क्या हम एक तरह से मान सकते हो आपकी रूल फॉलो करेंगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसका मेरे पास नंबर लाइन पे ना कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये है -1, ये 4 है, 11। अब मुझे ऐसे दे दिया
कि यहां से लेकर यहां तक है, यहां ध्यान रखना यहां पे क्या है, क्लोज सर्कल, यहां पे है ओपन सर्कल, और x की वैल्यू ये भी है, दोनों पे क्लोज सर्कल है, ठीक है ना, दोनों पे क्या है, क्लोज सर्कल है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक है, पहले -1 पे क्लोज इंटरवल बनेगा क्योंकि सर्कल कैसा है, क्लोज सर्कल है, और 4 पे कैसा है, ओपन। इसका यूनियन करेंगे हम किसके साथ, 9 और 11 के साथ, है ना। इसका यूनियन हमने क्या करा, 9 और 11 के साथ कर दिया, दोनों पे कैसे, क्लोज सर्कल, तो क्लोज इंटरवल बनेगा। उसके बाद अगर ये ऐसे होता, सपोज यहां पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते, -1 4 और एक वैल्यू आ रही होती 3 से लेके 7, ठीक है। तो एक हमें दिया हुआ है -1 से 4, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे क्लोज, और एक दिया हुआ है, ठीक है, या ओपन सर्कल ही रख लेते हैं यहाँ पे, और एक दिया हुआ है हमें 3 से 7, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, या इसे कर लेते हैं क्लोज, या इसे क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन पार्ट क्या है इसका, इसका कॉमन पार्ट देखो 3 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, जो कॉमन पार्ट है ना दोनों का, वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इनका दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जब कॉमन पार्ट हमें निकालना है तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिख देंगे, एक आंसर हमें दे रहा था x बिलोंग्स टू -1 से 4, और दूसरा आंसर हमें दे रहा था, उसका इंटरसेक्शन कर लेंगे किसके साथ, 3,7 के साथ। तो इंटरसेक्शन जब आपने करा तो कॉमन पार्ट कहां से मिला आपको, 3 से मिला, तो आंसर जो होगा मेरा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर है 3 से जाएगा वो कहां तक, 4 तक जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन कर सकते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन हम करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सपोज ऐसे इक्वेशन दी हुई है, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। सपोज ये हमें दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, स्प्लिटिंग लगाएंगे मिडिल टर्म, तो x² माइनस 2x प्लस 2x प्लस 3x 3 2 6 लेस देन 0, तो ये बना x प्लस 2 3x प्लस 2 लेस देन 0, है ना। तो ये हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए हमारे, -2 एंड -3, ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। इन्हें अब क्या करेंगे, हम प्लॉट कर देंगे, इधर -3 -2 फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, ये हमने कर दिया। उसके बाद देखना जरा, अब हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, तो यानी कि हमें क्रिटिकल पॉइंट तो आंसर में चाहिए ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट आंसर में नहीं आना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 वाला पार्ट भी चाहिए, तो लेस देन 0 पार्ट मतलब कौन सा हो गया, -3 से -2 वाला पार्ट हो गया, तो आंसर में क्या आएगा, -3 से -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद सपोज ये इक्वेशन ऐसे होती है ना, ये इक्वेशन ऐसे होती, x² प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब आप फिर से क्रिटिकल पॉइंट तो यही आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या बनेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बन गया -2 और x बन गया -3, है ना, x -2 बन गया और x -3 बन गया, तो इसे भी प्लॉट कर दो, -3 -2 प्लस माइनस प्लस, कौन सा पार्ट चाहिए अब हमें, ये वाला पार्ट चाहिए, और साथ में इक्वल टू 0 भी मांग रहे, इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया क्लोज, है ना, ये हो गया क्लोज। तो आंसर जो बनेगा हमारा वो कहां से आएगा, -∞ से, और इधर जाएगा +∞ तक, ठीक है। तो -∞ से -3 -∞ से -3 आपको प्लस मिल रहा है, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो -∞ से -3 आपको प्लस मिल रहा है, -2 से ∞ प्लस मिल रहा है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से
-3 और यहां लगेगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू 0 भी चाहिए, और यूनियन करेंगे किसके साथ? -2 क्लोज इंटरवल से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसमें ना। अब देखो सपोज हमारे पास ना क्या है, पावर आ रही है फैक्टर की। सपोज ऐसे लिखा हुआ है x-1 की पावर 2, x-2 की पावर 3, x-3 की पावर 2 रख लेते हैं, और ऐसे लिखा हुआ है लेस देन 0 है ना, या लेस देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहां से भी देखो क्रिटिकल पॉइंट तो हमें मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 मिल गया। ये हमने प्लॉट कर दिया 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? स्टार्ट तो हम प्लस से ही करेंगे, राइट हैंड साइड में प्लस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जहां जहां पे पावर इवन मिल रही है, आपको 3 पे क्या मिली है? इवन पावर मिली है, और 1 पे क्या मिली है आपको? इवन पावर मिली है। ठीक है ना, इवन पावर मिली है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां इवन पावर है ना, वहां पे साइन चेंज नहीं करेंगे। देखो जरा, आपने यहां से स्टार्ट कराया, यहां पहुंचे, यहां पावर इवन है, तो वापस आप इसी एरिया में चले जाओ, यानी यहां पे भी क्या लगा दो? प्लस लगा दो। ऐसे समझ लो कि आपने यहां से बॉल डाली और जैसे इवन देखा वो बाउंस हो गई यहां से, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? आप वापस बाउंस होके उसी एरिया में चले जाओगे। जहां जहां पर इवन होगा वहां पे आप क्या करोगे? जैसे ऐसे समझो, यहां से आपने बॉल डाली है, 3 पे पहुंचे, देखा इवन है, बाउंस करके यहां गई। ठीक है ना, तो जब भी आपको इवन पावर मिलेगी जिस भी क्रिटिकल पॉइंट पे, वहां पे आप साइन चेंज नहीं करोगे। साइन कहां चेंज होगा? जहां पे ऑड पावर है। ठीक है, अब तक जो हम करते आ रहे थे वहां पे क्या थी? सबकी पावर 1 थी, तो सबकी ऑड पावर थी। ऑड पावर थी तो हमने क्या करा? वहां पे ऑल्टरनेट चलते रहे। लेकिन जब जब इवन पावर मिलेगी वहां पे हम क्या करेंगे? साइन को चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 पे क्या थी? ऑड पावर थी, तो हम आगे नीचे की तरफ माइनस। अब देखा हमने यहाँ पे भी क्या है? इवन पावर है। इवन पावर है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे, है ना, बाउंस कर गए। यहाँ से भी माइनस ही रहा, यहाँ भी, है ना, कोई साइन चेंज नहीं करा हमने। आपको क्या चाहिए था? लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था, तो देखना कहाँ कहाँ आएगा। अच्छा, इक्वल टू 0 है तो हम इन्हें भी क्या करेंगे? इंक्लूड करा जाएगा ना। क्लोज सर्कल आ गए, क्लोज सर्कल। ठीक है ना, ऐसे करके क्लोज इंटरवल है ना, फिल्ड सर्कल हो गए, तो ये भी इंक्लूड होंगे। अब आपको चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कहां से मिल रहा है? -∞ से 1 और 1 से 2। यहां पे आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? देखना, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से 2। अब देखना यहां पे ये सारा का सारा क्या है? क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे भी बीच में कोई वैल्यू नहीं छूट रही, तो हम ये डायरेक्टली से लिख सकते हैं सारा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या समस्या? हमारे पास एक वैल्यू और रहती है, वो क्या है? 3, जो कि 3 तो आनी है ना, 3 वैल्यू आनी है, तो उसका भी हम क्या करेंगे? ऐसे अलग से यूनियन कर देंगे ऐसे। ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट उसका यूनियन कर दिया। अब देखो इस वैल्यू को लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं? इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से 2 तक है और उसका यूनियन कर दिया हमने 3 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर हम ऐसे लिख देते, इसे सेम इक्वेशन है और ये आ गया x-1 का स्क्वायर, x-2 की पावर 3, x-3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास अभी भी क्या रहे? x = 1, x = 2, x = 3। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो हमने क्या करा? इसे प्लॉट कर लिया 1, 2 और 3 पे। ठीक है, और स्टार्ट कहां से करा? राइट साइड से हमने प्लस से स्टार्ट कर दिया। फिर से देखा कि कहां पे हमारे पास इवन पावर है, 3 पे इवन पावर है और 1 पे इवन पावर है, तो यहां से आए और वापस बाउंस कर गए। यहाँ पे हमने क्रॉस करा और यहाँ से फिर बाउंस कर गए। ठीक है ना, तो ये प्लस रहा, ये माइनस रहे यहाँ पे। अब आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? ओपन सर्कल कर दिया। पॉजिटिव वैल्यू कहां से मिल रही है आपको? यहां से यहां तक मिल रही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले हमने जैसे इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके ये लिख दिया था, वो इसलिए लिख दिया था क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग नहीं थी। अब यहाँ पे देखना, x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ऐसे लिख देंगे। ओपन ब्रैकेट लगेंगे सब पे, क्योंकि 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और इंफिनिटी पे तो ओपन रहता ही है। ठीक है ना, तो ये ऐसे आ गया। अगर आप एक साथ लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने 2 से स्टार्ट करा,
इन्फिनिटी तक गए, लेकिन आपने उसमें से 3 माइनस कर दिया, क्योंकि 3 नहीं आएगा। जब आप 2 से इन्फिनिटी जा रहे हो तो देखोगे कि 3 नहीं है, 2 पे तो ओपन हो गया, तो 2 तो हमने इंक्लूड करा नहीं। लेकिन जब हम 2 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, 2 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो जो 3 है ना, 3 वो आ गया वहां पे, तो उस 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। अब मान लो एक हमारे पास ना ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 1 की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, 10x 2 ऐसे लिख दो, 2 माइनस साइन एक्स ये एक क्वेश्चन ना मैं ऐसे दिया हुआ है। तो देखो जब भी क्वेश्चन हम कोई भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज ना श्योर पॉजिटिव है कि वो पॉजिटिव ही आएगा, आप कोई भी वैल्यू डाल लो, कोई भी x की वैल्यू डाल लो तो वो पॉजिटिव मिलेगा। किसी भी रियल वैल्यू के लिए अगर तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा तो आप उसे हटा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो माइनस जो साइन है वही क्या करता है, आपके साइन को चेंज करता है। ठीक है, सपोज अब मैं ये कह रहा हूं कि प्लस है, कुछ भी प्लस है, आपने अगर उसमें प्लस की मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर तो आपका तब भी प्लस रहा। कोई चीज प्लस है, मैंने कहा ये है ना, कोई भी चीज है प्लस है, मैंने इसमें ना एक प्लस क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर प्लस में ही रहा। मैंने कहा अच्छा माइनस है तुम्हारे पास ये, अब तुमने क्या करा, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी आंसर तुम्हारा क्या रहा, जो पहले था, है ना, ये पहले क्वांटिटी प्लस थी, आपने प्लस का मल्टीप्लाई करा प्लस रहा, माइनस थी, आपने प्लस का मल्टीप्लाई करा माइनस ही रहा, मतलब जो था वही रहा, प्लस के मल्टीप्लाई होने से आपके साइन पे कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ से क्या ढूंढते हैं, हम यहाँ से साइन ढूंढते हैं ना कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव मिलेगा। हमें यहाँ पे साइन चाहिए होता है कि किस वैल्यू पे पॉजिटिव किस वैल्यू पे नेगेटिव। तो अगर कोई पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो आपके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि अगर कोई नेगेटिव चीज है ना, कोई नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा इस पे, तो देखो प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस, और अगर ये माइनस था और तुमने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अगर माइनस में है कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में, या तुम्हें कंफ्यूजन है कि प्लस है या माइनस है, हमें नहीं पता, तो वहां पे तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं श्योर हूं कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसे मल्टीप्लाई करूं ना करूं उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 10 को देखूं, आप इस 10 को देखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, ये हमेशा ही 10 रहेगा, प्लस 10 रहेगा। तो अगर एक पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई हो भी रही है तो वो साइन पे तो कोई फर्क नहीं डाल रही, तो मैं क्या करूं, 10 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, ये खत्म हो गई, तुम्हारा 1 हो गया ये। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या रहा, ये 0 रहा। ऐसे ही देखो और कोई टर्म है, यहाँ देखो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म जो है, अगर मैं x की जगह कुछ भी डालूं, सपोज मैंने 0 डाल दिया, तो ये क्या रहेगा, 0 + 2 रहेगा। मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी डालो आप, ये क्या दे रहा है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इससे भी डिवाइड कर दूं इसे, है ना, अभी तो मैं डिवाइड ऐसे करके दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली इसे हटा सकते हो, उसकी जगह 1 लिख सकते हो, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो और कोई पॉजिटिव टर्म मिल रही है, यहाँ देखना, यहाँ पे अगर आपने 1 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव नहीं होता 0। यहाँ पे देखना जरा, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है। आप वैल्यू डाल के देखो, अगर आपने यहाँ पे -1 रख दिया तो ये क्या बन गया, 3 बन गया। अगर आपने यहाँ पे +1 रख दिया तो ये 1 बन गया। यानी कि 1 से 3 तक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो हम क्या करें, इसे भी हटा दें, 2 - sin x से डिवाइड करो दोनों साइड। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। तो हमारा जो अब बचा हुआ, देखो इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह 1 हो गया, इसकी जगह 1 हो गया, तो अब जो बचा हुआ है वो क्या बचा है, x बचा है। इसे हम x - 0 लिख लेते हैं। ये x - 1 की पावर 4 है और पावर 3 नीचे है, तो ये क्या बचा, x - 1 की पावर 1 बचा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है
कि हमारे आंसर के अंदर 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अगर आप कैंसिल भी कर रहे हो तब भी ये आंसर में नहीं होगा। तो देखना क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या बने, एक तो 0 बना और एक 1 बना। तो प्लॉट कर दो 0 को और 1 को, इन दोनों को हमने क्या करा, प्लॉट कर लिया। राइट से स्टार्ट करा, किसी की भी पावर इवन है नहीं है, प्लस माइनस प्लस कर दिया, ये इस तरह से बन गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, इक्वल्स टू 0 भी चाहिए। तो 0 यहां से मिल रहा था, ये हमारा क्लोज हो गया। लेकिन 1 कहां पे है, डिनोमिनेटर में भी है। तो यहां हमने पहले ही लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू 1, तो 1 नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा, इसे ओपन इंटरवल कर दिया। ओपन इंटरवल कर दिया। अब देखो यहाँ पे आंसर चाहिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो कहां कहां पे है, यहां पे और यहां पे है। तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 0 तक, और 0 कैसा है, क्लोज्ड है, यहां तक आ गए। और फिर 1 से स्टार्ट करोगे इंफिनिटी तक, ठीक है ना। और 1 पे कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। तो ये हमारा क्या बना, इसका फाइनल आंसर बना। तो यहां से हम क्या नोट कर सकते हैं, अगर कंफर्म पॉजिटिव वैल्यू है तो उसे हटाकर 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसे हटा दो और 1 लिख दो उसकी जगह, और बाकी जो बचा हुआ है उसे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो ये हमने मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ज्यादा जो यूज होते हैं वो हमने सारे के सारे इसमें कवर कर लिए इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो थोड़े अच्छे से क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।